नमस्कार। एक अभी सूचना के आधार पे जो वैसे दिन से काफ़ी देर 2 बजे के बाद से बड़ी तेज़ी से पटना में काफ़ी हलचल है, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो मेरे पास किसी एसडीएम का फ़ोन आया और बाकी जो पटना में जो बीपीएससी के द्वारा जो अब अपने सारे अधिकारियों द्वारा जो प्रेस ब्रीफिंग दिया गया है, उसके आधार पे मैं 2 बातें बोलने के लिए आपके बीच में आया हूँ। अदरवाइज़ मेरा दूसरा वाला वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा, वो मेन फ्रेम का वीडियो है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बीपीएससी के द्वारा कहा गया, जो एसडीएम साहब थे उन्होंने बड़ी ही फेयर तरीके से एग्जाम हुआ सर। 5 सेंटर मेरे अंदर में थे और कहीं भी कुछ भी यानी कहीं शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, तो मैंने उसके बाहर में 4 पुलिस वालों को खड़ा कर दिया था कि कोई बच्चा, शरारती बच्चा पेपर को बाहर न फेंक दे और बाहर फेंक दे और वो पेपर लेकर के कोई बाहर में व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू उसको वायरल ना कर दे। तो इसलिए किसी सेंटर पे शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, तो वहां उसके बाहर में मैंने 4 पुलिस वाले को लगा रखा था कि ऐसा ना हो पाए कि कोई शरारती बच्चा इस तरीके से ना कर पाए, क्योंकि ऐसी बहुत संभावना होती है किसी का पेपर खराब जा रहा हो तो पेपर को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा वो कर दे। ठीक है। और तो जो इन्फॉर्मेशन आई बापू सभागार से के बाहर से मेरे पास एक अपने अस्थाई इसके बच्चे का फोन आया कि सर हम तो एग्जाम नहीं दे पाए चूंकि हमको एग्जाम ही नहीं देने दिया गया। वहां पे जो भी शरारती लोग थे, वो शरारती लोगों ने क्या किया कि मैंने हो हल्ला करके हम एग्जाम देना चाहते, हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी था, हमारे पास ओएमआर सीट भी था, लेकिन हम पेपर नहीं दे पाए। अब जो भी पटना सेंटर की बात मैं नहीं कर, बापू सभागार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो मेरे पास मैसेज आया उसके आधार पे 3 स्रोत, मैंने एक स्टूडेंट पटना बापू सभागार के बाहर से एक बच्चे का 2 बजे के बाद जो फोन आया उसको बता रहा हूं, किसी एसडीएम साहब का फोन आया उसको बता रहा हूं, और बीपीएससी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। 912 सेंटर में 911 सेंटर का एग्जाम बहुत ही फेयर हुआ है, एकदम बिल्कुल माने बेस्ट तरीके से पूरे जैमर वगैरह के साथ हुआ है। जो बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर में एग्जाम दे रहे थे उनको किसी भी तरीके से बाहर से प्रभावित वो नहीं हुए हैं। अगर पेपर 1 बजे के बाद अगर बाहर भी आया है तब भी जो ये 9 से 11 सेंटर के लोग हैं या बापू सभागार में जो लोग हैं जो एग्जाम दिए हैं उनके ऊपर इसका कोई, चूंकि जैमर वगैरह लगा हुआ है, वहां तक बातें। मैं कोई क्रांतिकारी बनने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं क्रांतिकारी मैं हूं भी नहीं, मैं टीचर हूं। मैं 9 से 11 सेंटर के लोगों को बोल रहा हूं कि आप ये मीडिया से दूर हो जाइए, एकदम मीडिया में मत रहिए। आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है, बीपीएससी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ है और आप मेंस की तैयारी करिए। इस तरह की बातों से, बिना मतलब की बातों से प्रभावित मत होइए। रह गई बात बापू सभागार की, तो बापू सभागार में जो कुछ भी होगा तो भाई बीपीएससी के द्वारा जैसे बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा और ये वो सब कुछ वहां पे है, उनके पास सारे डेटाज हैं। कौन दोषी है उस दोषी की पहचान करके अगर जरूरत पड़े तो बीपीएससी जो जितने बच्चे वहां उस सेंटर के हैं और जिनका उनके पास ओएमआर सीट नहीं है या जिन्होंने अटेंडेंस, तो जब एंट्री है तो उस समय कितने लोग वहां पे इंटर किए हैं उस सेंटर पे, उसका डेटा तो उनके पास होगा ही होगा। अगर उनके पास सेंटर नहीं है तो जो 5,500 और बाकी जो बच्चे 12,000 का वो सेंटर है, बाकी जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं उन बच्चों का दोबारा एग्जाम लिया जाना चाहिए। लेकिन ये सब बातें हमारे बस की नहीं है, ये सब पटना प्रशासन और पटना जैसे जगह पे आपको पता है 12,000 बच्चों का एक जगह पे एग्जाम हो रहा है, और कैसे इस तरह से हो गया कि 20 मिनट तक पेपर नहीं आया और 30 मिनट तक पेपर नहीं आया और पेपर लेकर के बंडल का बंडल लोग बाहर में लेकर घूम रहे हैं। ये सब कैसे सब चीजें हो रही हैं। जो सिंसियर बच्चा है, जो पास करने वाला बच्चा है, जिसका भविष्य इस पे लगा हुआ, अक्टूबर तक उसको अधिकारी बन जाना है, और वो बच्चा पूरा मेसअप हुआ पड़ा है। तो मेरा ये कहना यही है कि जो यहाँ पे जो भी फ़ोन आ रहे हैं, आस्था इसमें फ़ोन आ रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 9 से 11 सेंटर पे बड़े फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है। आप अपने मेंस की तैयारी के प्रति, मेंस का तैयारी का प्लान करिए, एक बात। दूसरी बात, जो बापू सभागार वाली बात है, बीपीएससी के द्वारा या शासन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार उन बच्चों को अपना एग्जाम का उनको एग्जाम के बारे में अपना डिसीजन लेना होगा। अदरवाइज 9 से 11 सेंटर के लोगों को निश्चिंत होकर के अपने मेंस की तैयारी की रणनीति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो पीटी के कट ऑफ के पीटी का आंसर मिलाने के बाद अगर वो पीटी क्वालिफाई की संभावना उनकी बनती है तो। थैंक यू।